आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आप लगातार उत्तराखंड लाइव न्यूज पर तस्वीरें देख रहे हैं कि उत्तराखंड लाइव न्यूज की टीम लगातार सभी प्रत्याशियों के पास पहुंच रही है और प्रत्याशियों से सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज पर बातचीत करा रही है। तो वहीं हम पहुंचे हैं हर्रावाला के अंदर, वार्ड नंबर 97 के अंदर, और हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी मिस्टर विनोद कुमार जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये पूर्व में भी बीजेपी से ही पार्षद रह चुके हैं, यानी कि निवर्तमान पार्षद भी हैं, और सीधा इनके कार्य को देखते हुए बीजेपी ने इनको कार्य का देखते हुए, इनके क्षेत्र के विकास को देखते हुए इनको बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पे उम्मीदवार चुना गया है। तो आज सीधी आपसे उत्तराखंड लाइव न्यूज पर हम बात कराते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। सर, मैं अगर बात करूं तो आपने क्योंकि आप पहले निवर्तमान पार्षद भी रह चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी जनता को आप बताएं कि किस प्रकार से आपने क्षेत्र के अंदर इन 5 से 6 सालों के अंदर क्या विकास कार्य किए हैं। मैंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहते हुए लगातार विकास के कार्य किए हैं। बड़ी सड़कों का जाल बिछाया है, बिजली के पोल वगैरह लगाए हैं। जनता की सुविधाएं जो होती हैं, पानी और विद्युत और सड़क, यही समस्याएं होती हैं। इन पे हम पूरे तरह से खरे हैं और सरकार पूरा अपना काम कर रही है। और हमने भी लगातार क्षेत्रों में सड़कें हुई, शौचालय हुए और ये आपके शहीद द्वार हुए, सब बनाने का कार्य किया है और लगातार कार्य चल रहा है। और आज भी कार्य चल रहे हैं जो हमने विधायक निधि से करवाए हैं, सांसद निधि से करवाए हैं। सभी कार्य लगातार चल रहे हैं और उन पे सरकार पूरा फोकस कर रही है और हमने पूरी जिम्मेदारी से अपना कार्य निभाया है। बिल्कुल सर, मैं वहीं अगर योजनाओं की बात करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कार्यकाल में आई थिंक आपका पहली बार आपका जो वार्ड है वो नगर निगम में आया है, और उसी दौरान आप लोगों के टाइम कोरोना काल का भी रहा। तो मैं अगर उस समय की भी और इस समय की भी बात करूँ तो कितने कम समय में आप लोगों ने, और योजनाओं की मैं बात करूँ तो जनता तक किस प्रकार से आपने उनको लाभ दिलाया। देखो, हमारे चुनाव जीतने के बाद लगभग 2 साल तो हमारा कोरोना काल में चला गया और 1 साल हमें निवर्तमान भी हो गया, तो 3 साल हमें कार्य करने का मौका मिला। तो हम नए नए जुड़े थे, तो हमें पहले तो समझने में भी थोड़ा समय लगा। खैर, उसके अलावा हमने और भी कार्य किए। तो फिर हमने जब लगातार देखा कि हमने वो हुआ, तो फिर हमने लगातार कार्य किए। फिर जब हमें पता चला कि यहाँ पर कार्य किस तरह से होते हैं, सदन में कैसे रखा जाता है, तो हमने सब कुछ करते हुए फिर लगातार 2 साल के अंदर अंदर हमने करोड़ों के विकास कार्य कराए हैं। और जिसमें लोगों की पेंशनें लगवाई गई हैं और जी आपका राशन कार्ड संबंधित कोई भी समस्याएं रही हों, लोगों को या किटें दिलवाई गई हों सामान की। और जैसे पेंशन योजना तो बहुत ही ज़्यादा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये चीज़ें काफ़ी कार्य किए गए हैं। तो जब हमने कार्य किया तो पर हमने तब भी हम इतना समय निकलने के बाद भी हमने करोड़ों के काम कराए यहाँ पर। तो लोग, क्षेत्र की जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल सर, वहीं मैं अगर बात करती हूँ कि आप क्षेत्र के अंदर लगातार, क्योंकि कैंपेनिंग लगातार कई दिनों से चल रही थी और वहीं आज कल अंतिम दिन था, और किस प्रकार से आपको क्षेत्र जनता से प्यार मिला है। क्षेत्र जनता का बहुत ढेर सारा प्यार मिला है। सब मेरे व्यवहार को जानते हैं और सभी लोग बधाई दे रहे हैं जीत की। मैं सभी शुभकामनाएं देता हूं उनको और उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं कि इतना प्यार मुझे मिला। जगह जगह, हर जगह लोगों ने मेरा स्वागत किया। जिस प्रकार से मेरा स्वागत हुआ है उससे मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई नज़दीक भी कोई है। तो निर्दलीय की तो बात छोड़ो, कांग्रेस वाले भी साथ में नहीं हैं और निर्दलीय तो कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं वहीं अगर बात करूं कि बिकॉज जिस प्रकार से आपने बताया कि आपकी क्षेत्र जनता आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही थी और आपका भव्य स्वागत भी कर रही थी, तो वहीं अगर आपकी क्षेत्र जनता आपको दोबारा जीत कर आपको नगर निगम तक पहुंचाती है एज अ पार्षद, तो आप अपनी क्षेत्र जनता को आगे आगामी 5 सालों में क्या कुछ अपने क्षेत्र के अंदर विकास करने वाले हैं। क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य करने वाले हैं और जनता के जो सहयोग से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए मिलाकर चलेंगे और उनके साथ जो उनके सुझाव होंगे, जो उनके कार्य होंगे, उनकी समस्याएं, उन पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और बहुत अच्छा कार्य किया जाएगा। जनता बहुत खुश है और जनता के विशेष कार्य किए जाएंगे। कई चीज़ें उन्होंने मुझे नोटिस कराई है
जैसे कुछ है जगह जगह, जैसे तालाब बनाने हैं, कोई सामुदायिक भवन बनाने हैं, मंदिर बनाने हैं, तो इनके लिए प्रयास किया जाएगा और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल सर मैं वही चाहूँगी कि बिकॉज बहुत सी क्षेत्र जनता ऐसी भी होगी कि जो फर्स्ट टाइम बैलेट पेपर से चुनाव लड़ रही होगी, तो हम चाहेंगे कि अपनी क्षेत्र जनता को आप सही तरीके का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे फोल्ड करना है, बिकॉज कई बार गलत फोल्ड होने की वजह से इसका थंब अलग जगह लग जाता है। तो हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र जनता वार्ड 97 की जनता को आप बताएं कि किस प्रकार से कैसे करना है। जनता को बताना चाहता हूं कि आपको ऐसा एक बैलेट पेपर मिलेगा, उस पर आपने जब मोहर लगा देंगे साइड में, तो उसको इस तरीके से खड़ा मोड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना है और तब ऐसे मोड़ के तब डालना है। और अगर आप इसको क्या बोलते हैं किसी और तरह से मोड़ देंगे तो स्याही जो है इधर भी लग सकती है, तो दूसरे प्रत्याशियों के चिन्ह हैं उनमें भी लग सकती है, जिससे ख़राब हो जाएगा मत। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पहले नंबर पे कमल का फूल है पार्षद प्रत्याशी के रूप में, और इसमें पहले नंबर पे निशान लगा कर इसको खड़ा मोड़ना है। इसी प्रकार हमारा दूसरा निशान हमारे मेयर का है, जिसमें तीसरे नंबर पे कमल का फूल है, उसे भी इसी प्रकार से मोड़ना है, जिससे ये बैलेट खराब ना हो और सही निशान लग सके। बिल्कुल सर, वहीं मैं अगर बात करूं तो क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी आपने बताया ही है, अगर हम बात करें अन्य प्रत्याशियों की जो कि आपके वार्ड से आपके अगेंस्ट खड़े हैं, तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसा दावा करते हैं कि अभी इस पार्षद ने ये कार्य नहीं किया, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और क्या लगता है कि किस प्रकार से आपकी फाइट है? कोई फाइट नहीं है, कहीं दूर तक भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई फाइट नहीं है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई फाइट नहीं है। वो लोगों की जो निर्दलियों को लग रहा होगा या फिर किसी अन्य पार्टियों को लग रहा होगा कि हम काफ़ी आगे हैं, तो वो गफलत में है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हमारा मेयर भी जीत रहा है और हमारे सारे पार्षद भी जीत रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी, तो ऐसा क्या है आपके क्षेत्र की जनता जो बीजेपी को चुनेगी? क्षेत्र की जनता को सब पता है, वो सब जानती है कोरोना काल में कितनी भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारियों ने, जितने हमारे जो पदाधिकारी थे, सब ने कितनी मदद की उनकी हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि हमने मोदी किचन चलाया, लोगों को राशन वितरण किया, और उसके अलावा सड़कें, हाईवे, गैस सभी फ्री दी हैं। सभी चीज़ों में क्या बोलते हैं, सड़कों में और गैस में तो बहुत ज़्यादा हुआ, गैस भी दी, राशन कार्ड बनाए, वृद्धा पेंशन दी, सभी कार्य। और ये जो किटें मिली हैं, किटें भी सब हमने उससे भारतीय जनता पार्टी के उससे दिलवाई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग समझदार है, जनता, क्षेत्र की जनता समझदार है कौन कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और रही बात निर्दलियों की, तो निर्दलियों को कोई भरोसा नहीं है, किस दल में चले जाएं वो कुछ पता नहीं है, तो निर्दलियों के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षेत्र की जनता जानती है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बिल्कुल सर वहीं मैं चाहूँगी कि उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से अपनी क्षेत्र जनता से क्या अपील आप करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो वोट समय पे नहीं टाइम पे दे पाते या लेट हो जाते हैं, तो आप अपनी क्षेत्र जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, वो आप अपील करें। मैं क्षेत्रीय जनता से यही अपील करूंगा कि वो 23 तारीख को सुबह पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, और भारी मत से 23 तारीख को बहुमत बटन मोहर लगाकर, कमल के फूल पर मोहर लगाकर और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का प्रयास करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और सभी के कार्य पूर्ण होंगे। बिल्कुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपने सीधा देखा कि वार्ड नंबर 97 से जो यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं मिस्टर विनोद कुमार जी, उनसे सीधी बातचीत करी और उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं और क्या वो आगे योजनाएं सामने लेके आए हैं और किस प्रकार से वो क्षेत्र में आगे और विकास करेंगे जब क्षेत्र जनता उनको जिताकर लेके आएगी। तो सीधा आपने बात सुनी मिस्टर विनोद कुमार जी से। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास खबर।